आपने अब तक तमाम खबरें सुन ली होंगी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तमाम किसान हैं वो एक बार फिर से दिल्ली की ओर अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर के बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए दिल्ली के प्रशासन की ओर से इस पूरे एरिया में, इसके जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं। इस संबंध में जो तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं एक बार उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की, यानी कि उन बिंदुओं की जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर को देखा। खबर के बाद हम विरोध के कारणों पर बात करेंगे। इसके बाद MSP को भी एक बार समझेंगे। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग भी चर्चा में आया है, उसको भी देखेंगे और अंत में धारा 144 पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आप इसे GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसान का एक सेगमेंट मिलेगा, इसके अलावा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनों की असली वजह क्या है। एक बार उनकी वजह को भी जानने की कोशिश करते हैं, उनके कारणों पर बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि बीते दिनों 2021 में आंदोलन हुआ था। सबसे पहले अगर मांग की बात करें तो किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि सरकार सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के इसकी गारंटी देने वाला एक कानून लेकर के आए, जिस कानून में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हो कि हम जो सरकार है वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। अब आपको याद होगा कि 2021 में भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ था, एक व्यापक किसान आंदोलन आपको देखने को मिला था। और ये किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो समाप्ति पर सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम जो है इस संबंध में एक कानून को लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी कानून लागू नहीं किया गया है। तो इसी को देखते हुए, इसी से नाराज होकर किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं। उन अन्य मांगों पर अगर आप बात करें तो इसमें पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए, उन सिफारिशों को लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों और जो खेतों पर मजदूर काम करते हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और कृषि ऋण माफ किया जाए, एग्रीकल्चर लोन को माफ किया जाए। और आपको याद होगा बीते दिनों लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ कुछ हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली थी, जिन घटनाओं में तकरीबन 10 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। तो मांग ये की गई है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उस घटना में किसानों को न्याय दिया जाए, जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे उन लोगों को सजा प्रदान की जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। ये तमाम मांगे हैं जो कि किसानों की ओर से की जा रही हैं। चलिए ये तो हमने मांगों की बात कर ली है। अब एक बार यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है आपका MSP को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। तो एक बार उस डिमांड पर भी बात कर लेते हैं। उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो MSP का क्या मतलब है। MSP वो रेट है, MSP वो दर है जिस दर पर सरकार जो है किसानों की फसल को खरीदती है। सरकार क्यों खरीदती है किसानों की फसल को? तो सरकार इसलिए खरीदती है ताकि सरकार जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, जैसे सरकार राशन जो प्रदान करती है कम मूल्य पर, उस राशन की जो खरीदारी की जाती है वो किसानों से की जाती है। और वो जो खरीदारी होती है जिस दाम पर होती है उसी प्राइस को आप MSP कहते हैं। इसके अलावा सरकार बेसिकली किसानों की सहायता के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम चलाती है। और वर्तमान समय में सरकार तकरीबन 22 फसलों पर अनिवार्य तौर पर MSP की जो है घोषणा की जाती है। इसके अलावा गन्ने पर तो 22 फसलों पर MSP दिया जाता है और एक फसल पर उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। तो कुल 23 फसलों पर सरकार जो है इस तरह की व्यवस्था करती है, जिसमें से 22 फसलों पर आपका MSP है और एक फसल पर आपका FRP है यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो जो 14 फसलें हैं वो आपकी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की 14 फसलों पर MSP दी जाती है। रबी की अगर आप देखें तो 6 फसलों पर MSP मिलती है और जो 2 फसलें हैं वो आपका व्यवसायिक फसलें हैं यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर भारत में MSP का है। इसके अलावा MSP का निर्धारण जो होता है, जो कैलकुलेशन होता है, वो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और इसका गठन 1965 में हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि कैलकुलेशन तो इस आयोग के द्वारा किया जाता है,
लेकिन इस संबंध में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो अंतिम डिसीजन है, वो